बलधारी लहर बतलाई और करने को चाहे सुत को ब्याह रे चिंता दिल में है भारी। बड़े दुखी बैठे हुए हैं अपने अंगना में चल फिर रहे कैसे भैया प्लीज आज सोच विचार करते हुए महिला में घूम रहे हैं। बड़े चिंता में डूबे हुए, बड़े परेशान, बड़े व्याकुल है। क्या करूं, एक ही राजकुमार है, वो भी कपिल वस्तु का राजा, उस राज्य का उत्तराधिकारी, लेकिन वो भी आज वो राजकुमार भी आज वैरागियों वाला गुण है, तपस्वियों वाले लक्षण हैं, कोई भी राजाओं के गुण नहीं है। करूं तो क्या करूं, क्या ना करूं, मैं कैसे अपने राजकुमार का विवाह करूं, क्या ना करूं। आज चिंता में डूबे हुए बैठे हैं, सोच रहे कोई तो रिश्ता आएगा जरूर जो हम अपने राजकुमार का विवाह कर देंगे। लेकिन भैया महाराज दंडपाड़ के मंत्री, महाराज दंडपाड़ के मंत्री ने क्या काम किया, अरे लेकर के हाँ पत्र की मंत्री पहुंचे हैं यहाँ आई, महाराजा सिद्धोधन के हाथ में पाती गई है थमाए, करो जाए प्रणाम मंत्री ने सर को दयो झुकाए, आशीर्वाद दियो राजा ने खुश रहना मेरे लाल। अरे आप कौन हो सचिन भैया, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है? खुश रहो खुश रहो खुश रहो, मंगल हो। मालूम होना चाहिए क्या दंडपाड़ का मंत्री हूँ और निमंत्रण लेकर के आया हूँ महाराज। बहुत अच्छे जी, आप देवदास नरेश महाराज दंडपाड़ के मंत्री हो। हाँ महाराज जी, ये पत्र चलो देखते हैं किस चीज का पत्र है कि सभी राजाओं को सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार हो जी, हमारी तरफ से भी महाराज दंडपाड़ को प्रणाम स्वीकार हो। ओ महाराज दंडपाड़ के वहाँ सुंदर सी राजकुमारी है जिसका नाम यशोधरा प्यार से लोग गोपा कहते हैं, शादी योग्य है, उसकी शादी करना है। जिस किसी राजा के वहाँ सुंदर सा राजकुमार हो शादी के लिए सादर आमंत्रित हैं, आए अपने परिवार को लाए और शादी करके यशोधरा को ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मंदिरवार, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है, जा सकते हैं। ठीक है राजन, महाराज की जय हो। जय जयकार हो। आज महाराज सुद्धोधन कहने लगे मंदिरवार यहाँ आइए महाराज, महाराज के चरणों में पंतरिका मंगल हो कल्याण हो। बताइए महाराज किस कारण से बुलाया? ये पत्र आया हुआ है। पत्र आया महाराज? हाँ। अच्छा, ये पत्र आया है, मैं भी चाहता हूँ अपने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का विवाह कर दूं। हाँ महाराज, बात तो आप सही बता रहे हो। और महाराज दंडपाड़ी की राजकुमारी का विवाह होना है। हाँ। सुंदर बहुत है। अच्छा, तो जाइए और हमारे राजकुमार युवराज सिद्धार्थ गौतम को तत्काल हमारे पास लेकर आइए। ठीक महाराज, जाए रहने बने। ठीक महाराज। राजकुमार युवराज सिद्धार्थ
चलिएगा तत्काल। ठीक है मंत्री जी, चल रहा हूँ। पकड़ के ला रहे हो, आ नहीं रहे थे क्या? आ रहे थे लेकिन पिताजी के चरणों में राजकुमार का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, मंगल है। कुछ कहिए। और बेटा आइए यहाँ पर बैठिए, मैं आपसे आज कुछ बात करना चाह रहा हूँ। कहिए पिताजी, क्या बात करना देखो चाहते बेटा, हैं? ये जो मेरे हाथों में देख रहे हो, हाँ, ये पत्र है। पत्र है, किस चीज का ये है? शादी विवाह का पत्र है। ओ अच्छी बात हमें है। निमंत्रण दिया गया है, विवाह में सम्मिलित होना है। हाँ, तो आपको नगर देवता महाराज दंडपाणी के वहां जाना होगा सिद्धार्थ। आपको नगर देवता जाना होगा सिद्धार्थ। हाँ, कहिए पिताजी, मुझे क्यों जाना होगा वहाँ पे? जाना इसलिए होगा, वहां पर विवाह होना है, बारात शादी होनी है स्वयं पर। तो निमंत्रण में मुझे निमंत्रण करने जाना है पिताजी क्या? नहीं नहीं, निमंत्रण करने नहीं जाना है, वहां आपको विवाह करने के लिए जाना है। नहीं पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं विवाह नहीं करूँगा। क्या ऐसी बात है क्या बेटा? नहीं, ऐसा नहीं कहते। सुनो, कहिए देखो, पिताजी। पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है। हाँ, पिता का यही कर्तव्य होता है, जब राजकुमार बड़ा हो जाए विवाह कर दें, सुंदर से पोती पोताएं घर आंगन में फूल खिले देख देख कर जिंदगी जी करके यूं ही जिंदगी समाप्त हो जाती है। देखो, कुल खानदान का वंशज को बढ़ाने के लिए, कुल खानदान वंशज को बढ़ाने के लिए हे युवराज, आपको विवाह करना होगा। नहीं पिताजी, मैं इस मोह माया में नहीं फंसना चाहता। बेटा, ये मोह माया नहीं है, यही तो परंपरा है। मिस्टर कपिल वस्तु राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा अगर आप विवाह नहीं करेंगे? अरे नहीं पिताजी। तो सुनो बेटा, कहिए पिताजी। अरे पुत्र पिता का होइया आज्ञाकारी, अरे रहे लाला समझाई, अरे करिले हुकुम, ये पत्र भेज दे। अरे करिले हुकुम, तुम ब्याहु नगर तुम देवता। अरे सुंदर सी को पाए, हाँ, कहिए। अरे सुंदर सी को पाओ प्यारी, दिखने में प्यारी लागे। अब जीती स्वयं पर से वो पाओ बहुवरा में लाला। अरे मानल मेरी बात पिताजी, हमें शादी विवाह नहीं करना है। मानल मेरी बात पिताजी, हमें शादी विवाह नहीं करना। माया मोह जंजाल ये सारी समय नहीं मोहे पड़ना। पिताजी, हमें शादी नहीं करना है, हमें विवाह नहीं करना है। अरे हमें ये काम क्रोध माया मोह में जाल में नहीं पड़ना है। हम यूं ही रहेंगे, यूं ही जीवन बिताएंगे। क्या चाहते हो पिताजी? पिताजी बोले नहीं बेटा, तुझे शादी करना होगा, मेरी यही आखिरी इच्छा है। क्योंकि अरे सुना सुना है प्यारी, वरा सुना कपिला पूरा पीरा, बहुवर आवे की अंगना में भूल गई है हरा लाला। देखो, यही परंपरा है और यही मेरी आज्ञा है कि एक पिता
कि आज्ञा को मानना पुत्र का कर्तव्य होता है। हे राजकुमार सिद्धार्थ, हाँ पिताजी। युवराज आपको विवाह करना होगा। कहिए। लेकिन पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, चाहे किसी भी आप तरह मनाए मैं विवाह नहीं करूंगा। एक अम्मा जी इस गेट पे द्वारपाल बनी हुई बैठी हैं, देख रेख गार्ड, सिक्योरिटी की गार्ड लगी, अब एक दो अम्मा लोग वहां पे बैठे। भाई ये क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग आओ अपने भाई बिरादरी में बैठो, तुम तो हमारी खिचड़ी बनी बैठी हो, वह मादमी बहन में हेरुआ है। सही सलामत बैठो, सब लोग यहाँ वहाँ खड़े हो, अच्छे से बैठो, अपनी पहचान को ना खोया करो, अपनी पहचान ना गवाया करो। जो हो जैसे हो वैसे लगना चाहिए देखने वाले लोगों को। रास्ते पे लोग निकल रहे हैं, देख रहे होंगे कि इससे यही कथा इनकी चल रही है, क्योंकि जय गुरुदेव नारायण साकार हरि विश्व हरि ईसा मसीह कहीं भी जाओ ऐसी व्यवस्था नहीं होती। लेकिन आप लोग हमारे समाज के लोग कछु लोग ऐसे जिनको उठने बैठने को ढंग नहीं मालूम है, तो भाई सब लोग बैठ जाए। मुझे बड़ी शर्म आ रही है। अम्मा जी वहाँ वो दहलीज छोड़ो, डबल डबल काम ना करो, साथ में घर भी बचाई रही हो। अम्मा जी घर भी बचाई रही हो, कथा भी सुन रही हो। हाँ तो घर बाद में बचाई लियो, कथा सुन लियो हुआ। हाँ आराम से बैठा करें, सही सभी लोग खड़े होना नहीं सही लग रहा। तो आज इधर महाराज सुदोधन ने जब बेटे को तरह तरह समझाया, बेटा नहीं मानता है, नहीं शादी करना चाह रहा है, तो आज महाराज सुदोधन कहने लगे, अरे बेटा सुनो, आज छंदक को आवाज देने लगते हैं कि बेटा छंदक यहाँ आइए। आया महाराज। सुनो, सुनो, ये सिद्धार्थ गौतम जो है ये शादी विवाह नहीं करना चाह रहा है, इसको समझाओ, बताओ, ले जाओ इसे शादी के लिए मनाओ, इसको कुछ भी करना हो इसे शादी करना ही होगा। हाँ हाँ आज छंदक कहने लगे, सुनो भैया सिद्धार्थ, पिताजी का आदेश है कि आप शादी विवाह कर लो, तो क्यों नहीं करना चाहते हो? बेटे ने कहा, सुनो भैया, हम माया मोह में नहीं पड़ना चाहते, शादी विवाह ये सब करना बेकार है, ये जीवन बहुत ही संसार दुख में है, जीवन को दुख में नहीं डालना है, हमें